हाय गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाई मोहित शर्मा। जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी, हम उसमें 12.2 एक्सरसाइज को डिस्कस कर रहे थे। तो 12.2 एक्सरसाइज हमने जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें डिस्कस कर ली थी। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे चैप्टर 12 की अगली एक्सरसाइज। तो अगली एक्सरसाइज जो होगी हमारी, उसका जो बेसिक पार्ट होगा वो तो हम हमारी जो प्रीवियस की वीडियो थी उसमें डिस्कस ही कर चुके हैं। फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूं कि किस तरह के क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे 12.3 एक्सरसाइज में। तो 12.3 एक्सरसाइज होगी हमारी, वो पूरी की पूरी बेसिक होगी हमारे उन्हीं फार्मूले के ऊपर जो हमने बेसिक की वीडियो में सीखे थे। वो क्या थे फार्मूले? एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट, और वही जो हम पिछली वीडियो में सीख चुके हैं। जिस तरह हमारे पास ये क्वेश्चन दो दिए गए हैं, दो फिगर होंगे तो हमारी दो क्वेश्चन होंगे। हर एक जो क्वेश्चन होगा हमारा वो इन फिगरों के ऊपर ही बेस्ड होगा। क्या होगा इन फिगरों में? जो ये साइडेड रीजन दिख रहा है आपको, ये इस तरह वाला, ये साइडेड रीजन हर क्वेश्चन में हमें फाइंड करना होगा। तो किस तरह फाइंड करेंगे? प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाएंगे और देखेंगे कि किस चीज में से हम क्या घटाएंगे। सभी के सभी चीजें वही की वही मिलेंगी जो हम बेसिक की वीडियो में सीख चुके हैं। जिस तरह देखो, ये हमारे पास एक आधा सर्कल है, उसमें से ये ट्रायंगल है, तो हम हाफ सर्कल में से ट्रायंगल लेस कर दे तो ये साइडेड रीजन बचा। उसी तरह इन क्वेश्चनों को, जो भी एक्सरसाइज होगी, जितने भी क्वेश्चन होंगे इस एक्सरसाइज में, पूरे के पूरे इजी होंगे और आसान होंगे। हम एक एक करके उन क्वेश्चनों को सोल्व कर लेंगे। तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो क्या कह रहा है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन 12.3 एक्सरसाइज का? कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर। जो हमारी फर्स्ट फिगर है ये हमारी पहले क्वेश्चन की, और जो सेकंड क्वेश्चन है उसकी फिगर हमारे पास ये सेकंड। तो कह रहा है कि जो इसमें शेडेड रीजन दिख रहा है ना, इसका एरिया हमें क्या करना होगा? फाइंड करना होगा। जिसमें हमारे पास पी क्यू इज इक्वल टू है 24 सेंटीमीटर। मीन्स जो हमारी ये पी क्यू दिख रही है इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास? 24 सेंटीमीटर। एंड पी आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। और ये जो पी आर की वैल्यू है ये हमारे पास 7 सेंटीमीटर। तो अब देखो, जो हम चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें ये शेडेड रीजन हम कैसे निकाल सकते हैं? हमें पता है ये भी एक आधा सर्कल है और ये भी एक हाफ सर्कल है। तो क्या करेंगे? इस हाफ सर्कल के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया हम क्या करेंगे? लेस करेंगे। लेकिन उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? क्योंकि हाफ सर्कल में हमें पता है रेडियस की जरूरत पड़ेगी। तो रेडियस हम कैसे निकाल सकते हैं? अब हमें पता है ये आर क्यू है, ये हमारे पास डायमीटर है। मीन्स आर क्यू इज इक्वल टू डायमीटर। तो इस डायमीटर की वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? देखो, हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या होती है? बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब देखो, ये हमें पता है ये 90 डिग्री होगा। सॉरी, ये अब इसके जो सामने वाली साइड होती है ये हमारी क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। तो हमें पता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब यह वैल्यू पुट करते हैं और निकालते हैं हमारे हाइपोटेन्यूज। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? पी स्क्वायर। पी कितना है हमारे पास? 24। तो क्या होगा? 24 का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। बेस कितना है हमारे पास? 7 सेंटीमीटर। तो 7 का स्क्वायर क्या है हमारे पास? एच स्क्वायर इज इक्वल टू बचा 24 का स्क्वायर हमें पता है क्या होता है? 576 प्लस 7 का स्क्वायर हमारे पास होता है 49। जब इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा? एच स्क्वायर इज इक्वल टू आया 625। यही बचा हमारे पास। अब इसको रूट करेंगे स्क्वायर कैंसिल करने के लिए। तो एच इज इक्वल टू क्या बचा हमारे पास? 25 सेंटीमीटर। तो हमें पता लगा कि जो हमारे आर क्यू की वैल्यू आई वो कितनी आई हमारे पास? 25 सेंटीमीटर। जो हमारे पास क्या है? एक डायमीटर है। तो इसकी रेडियस क्या होगी हमारे पास? आर इज इक्वल टू हमें पता चल गया 25/2 सेंटीमीटर होगी। तो ये आ गई हमारी रेडियस। अब एक एक करके उन चीजों को क्या करेंगे? फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हाफ सर्कल का एरिया निकालते हैं। तो हमें पता है, यहां निकाल लेते हैं। हाफ सर्कल का जो एरिया होता है उसका फार्मूला क्या होता है हमारे पास? पूरा सर्कल का एरिया का फार्मूला होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर। और जब हमें हाफ करना है तो इसको क्या कर देंगे? डिवाइड बाई 2। तो वैल्यू पुट करते हैं 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है? 25 इंटू 25, और इनटू में ये 2 है, इसको यहां लिख लेते हैं 1/2। अब ये 2 से कैंसिल हो गया हमारा 11। 25 इंटू 25 की वैल्यू हमें पता है क्या होती है? 625 इंटू में हमारे पास 11/7। इनकी मल्टीप्लाई करा लेते हैं एक बार। 11 5 जा 55, 11 2 जा 22 और 5 27, कैरी 2, 11 6 जा 66 और 268/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया निकला हमारा किसका? ये एरिया आ गया हमारे पास हाफ सर्कल का। अब इसमें से हम किसको लेस करेंगे? जो हमारी ट्रायंगल है पी आर क्यू या क्यू आर पी। तो अब क्या निकालेंगे? एरिया यहां निकालेंगे एक बार।
एरिया ऑफ ट्रायंगल आर पी क्यू। तो इसका एरिया हमें पता है, किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है हमारे पास, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखो हाफ एज इट इज हमारे पास बेस की वैल्यू कितनी है, बेस देखो हमारे पास है 7, तो क्या पुट करेंगे 7 इंटू हाइट क्या हमारे पास 24, वैल्यू हो गई पुट। 2 से इस 24 को कैंसिल करते हैं 12 पर, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 7 और 1 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा शेडेड रीजन का एरिया क्या होगा, यहाँ निकाल लेते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन का एरिया होगा एरिया ऑफ हाफ सर्कल माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो हाफ सर्कल का एरिया कितना है हमारे पास 6875 अपॉन 7 माइनस में क्या होगा 84। अब इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 6875 माइनस 7 4 जा 28, तो कैरी आई 2 7 56 और 2 58 अपॉन 7। अब इसको लेस या कर लेते हैं एक बार, 6875 माइनस 588, 15 में से 8 जाएगा 7, 16 बचा 16 में से 8 जाएगा 8, 7 बचा 7 में से 5 2 और 6, तो क्या आया हमारे पास 6287 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जिसका आंसर हमारे पास क्या आया 6287 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जिसका शेडेड रीजन हमारे पास ये था। तो इसी तरह हम सारे के सारे क्वेश्चन फाइंड करेंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, वो भी क्या कहेगा, ये कहेगा कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो हर एक क्वेश्चन में हम एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालेंगे। तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इफ रेडियाई ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर 7 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। हमारे पास दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या होता है, हमारे पास कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है जिसका सेंटर हमारे पास क्या हो, सेम हो। मींस ये दो सर्कल हमारे पास कॉन्सेंट्रिक है, तो मतलब क्या होगा इनका कि इन दोनों सेंटरों का सेंटर हमारे पास सेम होगा। तो इसकी रेडियस हमारे पास क्या है, इसकी रेडियस क्या रहा है 7 सेंटीमीटर है, और इसकी रेडियस हमारे पास 14 सेंटीमीटर। तो अब देखो, और ये जो एंगल है हमारा एंगल AOC वो है हमारे पास 40 डिग्री। तो इस एंगल की वैल्यू क्या है 40 डिग्री। अब देखो, अब ये शेडेड रीजन है हमारे पास AB, इसका D है ये ABDC। तो ये एरिया हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखो अगर हम ये पूरा यहां तक का एरिया निकालें और उसमें से ये छोटा एरिया माइनस कर दे तो हमारे पास यही बचेगा। अब देखो हमारा जो AOC है वो एक सेक्टर बन रहा है, हमें पता है पिछली एक्सरसाइज में सीखा था। तो सेक्टर का फार्मूला क्या होगा AOC का, और उसमें से माइनस क्या करेंगे छोटा सेक्टर BOD। तो बड़े सेक्टर में से हम माइनस कर देंगे छोटा सेक्टर, तो हमारे पास आ जाएगा शेडेड रीजन। तो क्या करेंगे हमारे पास एरिया ऑफ जो शेडेड रीजन होगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, एरिया ऑफ AOC माइनस में क्या होगा एरिया ऑफ BOD। दोनों हमारे पास क्या है, हमारे पास सेक्टर बन रहे हैं, तो बड़े सेक्टर में से हम छोटे सेक्टर को क्या कर देंगे लेस। तो सेक्टर का फार्मूला क्या होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही होता है। तो दोनों की रेडियस हमारे पास अलग अलग है, तो इसको मान लेते हैं R1 स्क्वायर, माइनस करेंगे थीटा अपॉन 360 पाई R2 स्क्वायर, ये होगा हमारा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब देखो दोनों में हमारे पास थीटा और पाई दोनों कॉमन है और 360 भी, तो क्या बचा R1 स्क्वायर माइनस में R2 स्क्वायर, यह है हमारा शेडेड रीजन का एरिया। अब वैल्यू पुट करेंगे यहाँ बिल्कुल ही इजी वे से। तो पाई की वैल्यू हमें पता है क्या होती है 22 अपॉन 7 इंटू थीटा की वैल्यू क्या है 40 अपॉन 360 इंटू R1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 14 उसका स्क्वायर माइनस R2 की वैल्यू छोटे वाले सेक्टर की R2 कितना है 7, तो उसका होल स्क्वायर। अब देखो, अब ये 0 से 0 कैंसिल, ये 4 से 9 पे, तो क्या आया 22 अपॉन 7 इंटू 9, 14 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है 196, माइनस में 7 का होता है 49। अब देखो इसको लेस करेंगे तो कितना बचेगा 22 अपॉन 7 इंटू 9, ये बचा 6 में से 9 जाएगा मीन 16 में से 9, 7 बचा 8 बचा, 8 में से 4 जाएगा 4, और ये आया 1। अब ये कैंसिल हो रहा है 3 से, तो 3 से कैंसिल करेंगे, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 2 बचा 3 9 जाइए।
अब ये 7 से कट रहा है 7 पर, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसको हमने कैसे निकाला, बड़े सेक्टर में से ये छोटा सेक्टर हमने माइनस कर दिया, तो हमें पता चल गया क्या है हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो ये थे हमारे पहले 2 क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ। तो पहले 2 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मीन्स थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर। जो हमारे पास ये फिगर दे रखी है उसका हमें शेडेड रीजन ज्ञात करना होगा, फाइंड करना होगा। इफ ABCD इज ए स्क्वायर, जो हमारे पास ABCD है वो इन्हें क्या दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है, ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। तो इस स्क्वायर की हमारे पास साइड है वो कितनी है, 14 सेंटीमीटर। तो ये साइड मान लिया क्या है, 14 सेंटीमीटर। आगे क्या कह रहा है, एंड APD एंड BPC। APD से मान लिया P पॉइंट मान लिया, APD और BPC ये 2 हमारे पास क्या कह रहा है, सेमी सर्कल मौजूद है। तो इसका हमें एरिया फाइंड करना होगा। तो यहां कर लेते हैं एक बार एरिया फाइंड। तो कैसे करेंगे, देखो ये हमारे पास शेडेड रीजन है, इस स्क्वायर में सिर्फ इन 2 हेमिस्फीयरों को मीन सेमी सर्कलों को छोड़कर जो हमारे पास एरिया बच गया वो क्या है, हमारा शेडेड रीजन है। तो इस एरिया शेडेड रीजन को हम कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, हमें पता है अगर इस स्क्वायर में से हम इन दोनों सेमी सर्कल्स को लेस कर दे, माइनस कर दे, तो हमारे पास यही शेडेड रीजन एरिया बचेगा। तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस में से एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल, ये एक पूरा सर्कल बना हमारे पास, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, एरिया ऑफ ए शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन होगा हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। पूरा सर्कल बन जाएगा, क्यों, सेमी सर्कल ये पूरा सर्कल बना, जिसकी रेडियस हमारे पास क्या है। अब देखो ये भी 14 सेंटीमीटर होगी हमारी। अगर ये 14 सेंटीमीटर है तो ये इसका डायमीटर भी है, तो रेडियस कितनी होगी इस हिसाब से हमारी 14/2 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर रेडियस होगी इस हिसाब से। तो कैसे करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड। तो क्या होगा, साइड इंटू साइड मींस 14 इंटू 14 माइनस एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या है, आर है हमारे पास 7, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 7 इंटू 7, यही होगा हमारे पास। अब देखो इस 7 से ये 7 कैंसिल हुआ, 14 इंटू 14 मीन्स 14 का स्क्वायर हमें पता है क्या होता है 196 माइनस 7 और 22 की मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 और 150, ये बचा 196 में से 144 लेस करेंगे तो 6 में से 4 जाएगा 2, 9 में से 5 जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आया हमारा क्वेश्चन नंबर जो थर्ड था उसका आंसर। क्या किया, सिर्फ इस एरिया ऑफ स्क्वायर में से हमने लेस कर दिया इन दोनों सेमी सर्कलों का एरिया। तो दोनों सेमी सर्कलों को जोड़ने के बाद हमारे पास क्या आया, एक पूरा सर्कल आया जिसका हमने एरिया निकाल कर इस एरिया ऑफ स्क्वायर में से लेस कर दिया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास क्या चीजें फाइंड करवा रहा है। तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ ए शेडेड रीजन। मैंने कहा था पूरी एक्सरसाइज में क्या होगा, हमारे पास शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करवाएगा। ये क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ए शेडेड रीजन इन फिगर 2। जो हमारे पास ये फिगर है उसमें है। इस क्वेश्चन में और भी कुछ था, मैं आपको बता देता हूं क्या क्या चीजें हमारे पास गिवन दे रखी है। हमारे पास एक सर्कल है और उसके अंदर ये क्या है, AOB, ये हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। मींस जो हमारी ट्रायंगल है AOB वो हमें पता है क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल ये क्वेश्चन में दे रखा है, गिवन मैंने लिखा नहीं बताने के लिए। तो जिसकी O, अब देखो O इस पॉइंट को मान लेते हैं D और इसको मान लेते हैं E। तो OD की वैल्यू है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया, OD हमारे पास रेडियस है, तो रेडियस की वैल्यू क्या आई 6 सेंटीमीटर। और AB इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है, तो साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या आ गई हमारे पास 12 सेंटीमीटर, यही हमारे पास। अब देखो हमें शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो शेडेड रीजन क्या है हमारे पास, ये पूरा तो सर्कल है और फिर ये ट्रायंगल, सब कुछ शेडेड रीजन है। तो क्या करेंगे, इस एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे, उसमें इक्विलेटरल का एरिया क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। लेकिन एक बात सोचो, इस लाइन को इससे मिला देते हैं एक बार। तो जो हमारा एरिया है ODC ये हमारे पास 2 बार काउंट हुआ, मींस इसमें भी आया इसमें भी आया।
तो इन दोनों को जोड़ने के बाद जो हमारा एरिया होगा ODC का वो हमें लेस करना होगा, क्योंकि 2 बार काउंट हम नहीं कर सकते, सिर्फ एक बार ही काउंट होगा। तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल करेंगे और उन दोनों को जोड़ने के बाद हम इस एरिया ऑफ ODC को माइनस कर देंगे, ODE। तो ODE हमें पता है क्या दिख रहा है, ये एक सेक्टर बन रहा है और हमें पता है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर एंगल कितने डिग्री का होता है, हमारे पास 60 डिग्री का। तो इस सेक्टर का एंगल भी हमारे पास क्या आ गया, 60 डिग्री। तो अब एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर, और उसमें जोड़ेंगे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब मैं आपको बता दूं कि एरिया ऑफ जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसका हमारे पास फार्मूला होता है, या लिख देता हूं, याद रखना। एरिया ऑफ इक्विलेटरल जो ट्रायंगल होगी हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसका एरिया का फार्मूला होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। अब ये ए क्या है, ए हमारी साइड, मीन्स √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ये फार्मूला होता है किसका, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो अब एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है, √3/4 ए स्क्वायर मीन्स साइड का स्क्वायर, प्लस हो गया। और इसमें से जो हमें लेस करना होगा, जो 2 बार काउंट हुआ है, वो क्या है हमारा एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या होगा, माइनस, माइनस करेंगे, लेस करेंगे θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये होगा हमारे पास। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं एक बार, यहाँ किया। अब देखो इन दोनों में से अगर कॉमन ले तो पाई आर स्क्वायर कॉमन निकलेगा, लेकिन वो कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन हो जाएगा, इसलिए इजी वे से इसको सोल्व करेंगे। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है 6 इंटू 6, तो क्या होगा 36, प्लस √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड कितना है हमारी 12, 12 का स्क्वायर क्या होता है 12 इंटू 12 लिख लेते हैं, माइनस थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास 60 डिग्री, तो 60/360 इंटू पाई क्या है 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर क्या होगा 36, यही होगा। अब 0 से 0 कैंसिल, 6 से ये 6 पर, इस 6 से ये 6 पर, ये बचा हमारे पास, ठीक है। अब देखो 22 और 36 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ, तो क्या होगी मल्टीप्लाई इनकी, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और एक 7, ये बिल्कुल एज इट इज होगा 297। क्या है इनकी मल्टीप्लाई 792/7 प्लस 4 से 3 पर कैंसिल होगा, 12 इंटू 3 क्या होगा 36, तो क्या लिख सकते हैं 36√3, माइनस, माइनस करेंगे तो क्या होगा 6 और 22 की मल्टीप्लाई होगी, कर लेते हैं 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 और 1 13 अपॉन आया 7। अब इनका क्या ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे इनका, तो एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, यहां लिख लेते हैं 7 आएगा एलसीएम, इसके ऊपर 7 है तो ये एज इट इज होगा 792 प्लस इसकी क्या होगी 7 से मल्टीप्लाई होगी, तो 7 6 जा 42, 7 3 जा 21 और 4 25 √3 माइनस क्या होगा 132। अब 792 में से 132 लेस करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 066 प्लस 252√3/7। तो हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन था उसका आंसर क्या निकल कर आया आखिर में हमारे पास 660 प्लस 252√3/7। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो हमने एक्सरसाइज 12.3 के 4th क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिए हैं, बाकी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हमारी अगली वीडियो में।